देश के युवाओं की बात करते हैं, एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा सरोकार युवाओं से है और आपके बच्चों से है। हमारे पास लगातार फोन आ रहे थे, लगातार आपके संदेश आ रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठाइए और इसको जरा क्लियर करके समझाइए। तो हमने यह तय किया कि आज आपको इस मुद्दे पर हर एक डिटेल आपके सामने रख दें, साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी भी आपके सामने रखें और बताएंगे कि उस फैसले का आखिर कितना इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार बीएड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर बीएड के अभ्यर्थियों का बड़ा सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन की हैं, जहां भारी संख्या में बीएड के छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए बीएड के छात्र। ये देखिए एक और तस्वीर, ये तस्वीर हमारे सामने आई तो ये भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करने का तुरंत अध्यादेश लाया जाए, यानी कि बिल लाने की मांग कर रहे हैं। किसी बिल के जरिए छात्रों की मदद की जाए। इनके तो जो लगातार ये पेपर्स हैं इनमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं और ये भी कि इसमें कई छात्र कई जगह से पहुंचे। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT ऑफिस के बाहर। ये देखिए जहां बीएड अभ्यर्थी बैठकर धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ अध्यादेश लाया जाए और बीएड को प्राइमरी शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए, बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तस्वीरें आपने देख ली। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया है जिसे लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पर उतरे हुए हैं। आखिर क्यों बीएड के अभ्यर्थियों को सड़क पर निकलकर इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आखिर वो फैसला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने फैसले में कहा है कि प्राइमरी क्लास यानी लेवल 1 तक पढ़ाने के लिए बीटीएस या बीटीसी डिप्लोमा करने के जो अभ्यर्थी हैं वही इसके योग्य होंगे। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। पहली से क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान के साथ साथ एक खास तौर के स्किल की जरूरत होती है। इस उम्र में बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो टीचर उन्हें पढ़ाएं जो बच्चों को समझ सकें। बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी ट्रेनिंग बड़े बच्चों को पढ़ाने की जाती है। बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्राइमरी के बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए की जाती है। इसलिए इसमें डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की दलील में दम है। हम भी फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अब सवाल यह कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। लाखों बीएड किए हुए छात्र खुद को संकट में बता रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह हो गई है कि जो लोग बीएड करने के बाद इस वक्त टीचर हैं और कहीं पढ़ा रहे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बनने को कहा और कहा है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं या बीएड के जो टीचर हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनमें वो स्किल नहीं है। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि प्रदर्शन करने वाले छात्र क्या कह रहे हैं। कि बीएड कई के 5 बरिस से मनवा में उठेला टीस जी, हमनी साथे काहे ऐसन कइनी न्यायाधीश जी। 2018 में शिक्षा नीति के अंतर्गत ये आया था कि जो बीएड वाले हैं वो एलिजिबल हैं, तो उसी के जो आर्डर पे हम लोगों ने सर 2018 के बाद में हम लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया। उसके बाद में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया
जिससे हम लोग बाहर हो गए हैं। हमारी सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को के फैसले को बदलने के लिए अगर वो दिल्ली में अपने राजनीतिक हितों के लिए 1 घंटे 1 दिन के अंदर अध्यादेश ला सकती है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक और उत्तर प्रदेश के 13 लाख बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाए। ये हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, क्योंकि जो 2018 में गजट आया था हम लोगों ने उसको देख के जो है बीएड किया था, और अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको इतना तो एटलीस्ट करना चाहिए कि 2018 से और 23 तक जिन्होंने किया है बीएड उन सभी को जरूर लेना चाहिए।